हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस क्लासेस। आई एम आस्था कश्यप। मैंने आपको हिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक में सभी मुग़ल सम्राट की शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जो कि भाजी सब्जी फोर माँ शाह। ओके, इसके बेस पे बताई थी। तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो शॉर्ट ट्रिक थी। तो आज मैं एक्सप्लेन करती हूँ उसके बारे में। तो हम भाग फर्स्ट में बात करते हैं। मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या था इसका पूरा नाम? बाबर का जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 1483 में आनंदीजान फरगाना में हुआ था, जो उज्बेकिस्तान में है। जो कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है। इसके पिता उमर शेख तैमूर के वंशज थे, जबकि माता कुतलुग निगार खानम चंगेज़ खां मंगोल की वंशज थी। कहाँ की? मंगोल की वंशज थी। यह तैमूरियों का 5वां तथा चंगेज़ खां का 14वां वंशज था। तैमूरियों का 5वां तथा चंगेज़ खां का 14वां वंशज था। फिर है शासन का आरंभ। 1494 में पिता उमर शेख की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में 11 वर्ष की आयु में फरगाना का शासन बना। शासन बनने के साथ इसकी महत्वाकांक्षा तैमूर की राजधानी समरकंद को पाने की थी। किसकी? समरकंद को पाने की थी। तैमूर की राजधानी समरकंद को पाने की थी। इसने 1499 में समरकंद पर अधिकार कर लिया, किंतु 3 माह में ही इसने 1499 में समरकंद पर अधिकार कर लिया, किंतु 3 माह में ही इसको समरकंद छोड़ना पड़ा। 1501 में पुनः समरकंद को जीत लिया। 1501 में फिर से समरकंद को जीत लिया, किंतु 8 माह के बाद उज्बेकों से हारकर इसको समरकंद छोड़ना पड़ा। ओके। 1504 में अफगानिस्तान पर आक्रमण कर के उसे जीत लिया तथा अपनी राजधानी काबुल बनाई। ठीक है, जीत लिया था और राजधानी किससे बनाई? राजधानी काबुल बनाई। 1507 में इसने अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग दिया। किसको त्यागा? मिर्जा को। तथा एक नई उपाधि बादशाह को धारण किया। फिर है भारत अभियान। तो हम फर्स्ट टॉपिक इसके आमंत्रण के बारे में बात करते हैं। फिर पंजाब के सूबेदार, तो भारत अभियान का आमंत्रण किया तब पंजाब के सूबेदार दौलत खां तथा इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। ठीक है, दौलत खां पंजाब पर स्वतंत्र शासन चाहता था। दौलत खां पंजाब पर स्वतंत्र शासन चाहता था और आलम खां दिल्ली की गद्दी को पाना चाहता था। कौन? आलम खां दिल्ली की गद्दी को पाना चाहता था। आमंत्रण प्राप्त कर बाबर भी अवसर का लाभ लेने के लिए बहुत बड़ी सेना का गठन करके भारत की ओर बढ़ा। फिर है नेक्स्ट, भारत पर आक्रमण से पहले इसने मुख्य 4 युद्ध किए। कितने? 4 युद्ध किए थे। तो फर्स्ट है, सबसे पहले 1519 में इसने सीमा के 2 स्थल बाजोर
और बेरा को जीता। बाजोर युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया। उसने सभी युद्धों में तोपों का यूज़ किया था। 1519 में ही इसने पेशावर को जीत लिया। 1519 में डेट आपको याद रखनी है। 1520 में इसने सैयदपुर और सिलाइकोट को जीत लिया। 1524 में इसने लाहौर और दिलापुर को जीत लिया। 1524 में लाहौर और दिलापुर को जीत लिया। नेक्स्ट है भारत आक्रमण। 1525 में बाबर ने पंजाब पर आक्रमण किया तथा उसे जीत लिया। फिर है नेक्स्ट पानीपत का युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ। यह युद्ध बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरीके से हारा तथा मारा भी गया। इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध में मारा गया। ठीक है। इस युद्ध में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह की भी मृत्यु हो गई। और किसकी हुई? विक्रमजीत सिंह की भी मृत्यु हो गई। पानीपत के युद्ध में राजा विक्रमजीत सिंह की भी मृत्यु हो गई। बाबर ने विक्रमजीत के कोहिनूर हीरा छीन लिया, जो कि अब कहाँ है? ब्रिटेन में है। पानीपत के युद्ध में बाबर ने तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग किया। कौन सी नीति थी? तुलगामा नीति। इस विजय से बाबर ने दिल्ली तथा आगरा पर अपना अधिकार कर लिया। कहाँ का? पानीपत के युद्ध जब हुआ तो उस विजय से उसने कहाँ करी विजय प्राप्त? अधिकार दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने हिस्सा लिया। दो निशानेबाज थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने हिस्सा लिया। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को, कौन सी निवासी थी? काबुल निवासी को एक चांदी का सिक्का दिया। ठीक है ना। बाबर की उदारता के कारण इसको कलंदर कहा जाता था। बाबर की उदारता के कारण इसको क्या कहा जाता था? कलंदर। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध, जो कि कब लड़ा गया? 1527 में। कब? 1527 में। यह युद्ध बाबर तथा मेवाड़ के मध्य मेवाड़ के नरेश राणा यह युद्ध बाबर तथा मेवाड़ के नरेश राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में राणा सांगा की तरफ से इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई महमूद लोदी ने युद्ध किया। किसने? महमूद लोदी ने। बाबर ने अपनी सेना के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया। याद रखना आपको, कौन सा नारा दिया था? जिहाद का। और मुसलमानों से तमगा कर व्यापार करने का आदेश दिया। एवं सैनिक के लिए शराबबंदी कर दी। ठीक है। नेक्स्ट है इस युद्ध में राणा सांगा बुरी तरीके से घायल हुआ और बाबर की जीत हो गई। बाबर खानवा के युद्ध में भी जीत गया। खानवा के युद्ध में मीराबाई के पिता रतन सिंह राठौर की भी मृत्यु हो गई। किसकी? मीराबाई के पिता रतन सिंह राठौर की भी मृत्यु हो गई। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। किसकी? गाजी की। गाजी। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध, जो कि कब लड़ा गया? 1528 में। यह युद्ध किस किस के हैं? यह युद्ध बाबर
तथा चंदेरी के शासक मेंदिनी राय के मध्य हुआ। इस युद्ध में शेरशाह ने बाबर की तरफ से भाग लिया। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। किसकी? बाबर की हुई इसमें भी विजय, चंदेरी के युद्ध में भी, जो कि 1528 में हुआ था। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। ये घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में हुआ। आपको डेट अच्छे से याद रखनी है, पेपर में आएगा, कोई सी भी डेट आ सकती है। यह युद्ध बाबर तथा अफगानों के मध्य हुआ। घाघरे के युद्ध में, घाघरा का युद्ध में बाबर तथा अफगानों के मध्य हुआ। अफगानों का नेतृत्व इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई महमूद लोदी ने किया। किसने? महमूद लोदी ने किया। मध्यकालीन भारत का ये पहला युद्ध था। मध्यकालीन भारत का ये पहला युद्ध था जो जल तथा थल दोनों पर हुआ, यानी कि जल पर भी हुआ और थल पर भी हुआ, दोनों जगह हुआ। इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई। ठीक है। नेक्स्ट है इसके मुख्य बिंदु। बाबर की विजय का मुख्य कारण उसका तोपखाना था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछ सकते हैं। उसकी विजय का कारण क्या था? तोपखाना। बाबर कुषाणों के बाद पहला शासक था। बाबर कुषाणों के बाद पहला शासक था जिसने काबुल तथा कंधार को पूर्ण नियंत्रण में रखा। काबुल तथा कंधार। नेक्स्ट है इसने गज ए बाबरी नामक एक मापन प्रणाली का आरंभ किया। मापन प्रणाली। बाबर तुर्की भाषा का विद्वान था। कौन सी भाषा? तुर्की भाषा। इसने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी तुर्की से में लिखी, जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना खान ने किया। ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। अब बाबर की मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं हम। इसकी मृत्यु 1530 में 1530 में आगरा में हो गई। कहाँ? आगरा में। बाबर की मृत्यु कब हुई? बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में। पहले इसका शव आगरा में ही, आगरा के आरामबाग में दफनाया। बाद में इसका शव पत्नी बीबी मुबारक यूसुफजोई द्वारा काबुल ले जाया गया। इसके उत्तराधिकारी। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे? 4, जिसमें फर्स्ट थे हुमायूं, सेकंड कामराना, थर्ड अस्करी, फोर्थ हिंदाल, जो कि हुमायूं सेकंड शासनकाल में आए और उनके बेटे थे बाबर के। तो इसकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम गुलबदन बेगम था। बाबर की बेटी का नाम क्या था? एक ही बेटी थी, उसका नाम क्या था? गुलबदन। बाबर के बाद हुमायूं मुगल वंश का शासक बना। ओके, थैंक यू एवरीवन। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।